मैं मोहम्मद अदीब फ्रीडम एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम में आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू जिस पे आपसे बात करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे मेरा दिमाग कुछ सोचता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पे गौर तो करें। आप तसव्वुर करें कि जब अंग्रेज़ों ने मुकम्मल पावर हासिल कर ली थी हिंदुस्तान में 1880 तक पहुँचते पहुँचते और पूरा हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में आ गया था, तो उस वक्त उन्होंने इसको मुल्क को चलाने के लिए एक जमात को खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी बनाई थी। और उस कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि आप म्यूनिसिपैलिटी का काम देखिए, यानी रोज़मर्रा का नाली और पानी और इस तरह के काम आप देखिए, हुकूमत हम करते रहेंगे। और इस तरीके से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी और बहुत से रऊसा और बहुत से लोग उसमें शामिल हुए थे कि हमें उस दरबार में जाने का मौका मिलेगा, अख्तियार तो सब अंग्रेज़ों के पास रहेगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर ये तहरीक चली और जब गांधी के आने के बाद इसकी शक्ल दूसरी हो गई और फिर मुस्लिम अकाबरीन ने स्वराज हिंदुस्तान का नारा लगाया और कहा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां हम खुद हुकूमत करेंगे। ये पूरी तारीख है और उसी हिंदुस्तान के तसव्वुर में ये हुआ कि हिंदुस्तान जब बनेगा और उसकी हुकूमत चलेगी तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल किया जाएगा, बराबरी होगी, हम खुद हुकूमत चलाएंगे। और इस काविश की कामयाबी के बाद 1947 में 15 अगस्त में मुल्क आज़ाद हुआ और सन 50 में आके अम्बेडकर ने एक ऐसा कानून, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, एक आइन दिया जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और ये कहा गया कि ये एक ऐसा आइन है जिसमें सबका भला है और कोई मालिक नहीं है, सभी मालिक हैं। आज ज़रा गौर कीजिए उस वक्त को और जिस सिमत हम जा रहे हैं उधर का तसव्वुर कीजिए। मौजूदा हुकूमत जिस तरफ जा रही है और जिस तरीके से हुकूक छीन रही है, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि गर्व से कहो। आप सोचिए कि आपको गर्व है। आज जुडिशरी का फैसला वो होता है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जुडिशरी फैसला करती थी। आज पुलिस वही मजालिम करती है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अपनी आवाम के ऊपर हिंदुस्तान की पुलिस करती थी। इस मुल्क में पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो यूनिफॉर्म में टेररिस्ट की हैसियत से काम करती है। आज जुडिशरी खामोश है, वो फैसले करती है जालिम से पूछकर, हुकूमत से पूछकर। जब फैसले होने लगें तो आप उसको फैसला मानते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 370 को ख़त्म किया गया। एक पूरी स्टेट की क़ुव्वत छीन ली गई, उस स्टेट की जिसको अख्तियार था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, इंडिपेंडेंट रहे। उसने अपने राजा महाराजा के खिलाफ, हरी सिंह के खिलाफ, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की बात की थी, वहाँ की आवाम ने कहा कि नहीं, हम सेकुलर हिंदुस्तान में रहेंगे। और आप जानते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे, उनको अख्तियार था, पार्टीशन भी इसी पे हुआ था। आज उनके हुकूक छीन कर और जश्न मनाया गया इस मुल्क में, और बड़ी खुशी की बात मनाई गई कि हमने मुसलमानों का एक सूबा जहां उनकी अक्सरियत थी उसको काट दिया है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। उस वक़्त दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने जश्न मनाया था, सबसे पहले स्वागत किया था। सितम ये देखिए कि आज दिल्ली के साथ भी यही किया गया। हम तो पहले से कहते थे कि इस वक्त इंडिविजुअल हैसियत से मत देखो, मुल्क किस सिमत चल पड़ा है उस पर गौर करो। अब असेंबली का हाल जो यूपी का किया, दिल्ली का किया है, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है
उसके ऊपर हाकिम जो है वो नॉमिनेटेड होगा। नॉमिनेटेड कौन होगा? जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या इस मुल्क का जो डिक्टेटर है वो अपना शक्ल बिठा लेगा। अब केजरीवाल की समझ में बात शायद आ जाएगी। इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है स्टेट के इलेक्शंस। आप देख रहे हैं कि आज बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी मजहब की हद कर दी है उस शख्स ने। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको दुनिया ने आज तक कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, जिसका हर जुमला एक नए झूठ का इजाफा करता है। कल आपने देखा वो बांग्लादेश तशरीफ ले गए थे और बांग्लादेश जाके उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी सियासी जिंदगी जेल से शुरू की है, बांग्लादेश मुजीबुर रहमान के नाम पर। मुझे कोई बताए कि ये किस जेल में रहे हैं, कौन से लोग जेल में भेजे गए थे? उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान मुजीबुर रहमान के साथ था। तो ये किसके लिए सजा कर रहे थे? यहाँ कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ था? पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी के साथ था। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते फिर रहे थे कि तुम दुर्गा हो। ये कहां थे? चाय बेच रहे थे, कह रहे हैं कि मैं जेल गया था। अबे किसके खिलाफ हत्या कर रहे थे? हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत बांग्लादेश के साथ थी, ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो मजालिम हो रहे थे उसके खिलाफ थी। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपनी सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ पर बुनियाद रखता हो, उस आदमी के हाथ में इस मुल्क की कमान है। उस आदमी ने आज भी कश्मीर को लिया, वहाँ जमहूरियत ख़त्म की, दिल्ली में एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून पास किया। और आप यकीन कीजिए ये जिम्मेदारी अदलिया की बनती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। तो इस मुल्क में बचा क्या है? आपको सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी आप नहीं जागते और अगर ये 5 सूबों के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इसमें भी नफरत की अफीम खाकर और मस्त हैं आप, तो ये मुल्क दुनिया में सबसे बदनाम और सबसे ऐसा मुल्क बनेगा कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से ही बच पाएगा। हिंदुस्तान का तस्वुर जो किया गया था वो सारी चीज़ें दोहरा रही है वक्त अपने साथ। हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर बेहिसी का यही आलम रहा तो कोई शख्स इस मुल्क में बचने वाला नहीं है। आप देखिए कि आसाम में एनआरसी लागू करेंगे और उसी बगल में बांग्लादेश है, वहाँ एनआरसी नहीं लाएंगे। यानी कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, इस पार्टी की पॉलिसी क्या है। नॉर्थ इंडिया में गाय के नाम पर मजलूमों को जेल भेजेंगे और नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में गाय खिलाएंगे और उनको पैसे देंगे। ऐसी हुकूमतें जब किसी मुल्क पे आ जाएं तो वही होता है। एक बार आपने देखा था कि हिटलर ने जिस वक्त इसी अंदाज से दबे पांव ऐसे ही आया था, लेकिन मोदी दबे पांव नहीं आ रहा, खुले आम आ रहा है, क्योंकि यहाँ की हिंदू कौम में एक तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो नफरत की में झुलस कर अफीम खा चुका है। उसे सिर्फ इस बात की खुशी है। आप पूछिए कि भाई आप मोदी को क्यों वोट देंगे? हम देंगे। क्यों? मियाँ को ठीक कर रहा है। मियाँ को नहीं ठीक कर रहा है, इस मुल्क की जड़ों को खोद रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी भी होशियार हो जाइए। अगर अभी भी आप होशियार नहीं होते और ये इन 5 सूबों में जो इलेक्शन हो रहा है, अगर इसमें भी ये कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जिसका यकीन तो नहीं है, लेकिन ईवीएम अभी इनके पास है, अभी इनके पास सारे ज़राए हैं, इनके पास पुलिस है, इनके पास ब्यूरोक्रेसी है, इनके पास अफसोसनाक हद तक जुडिशरी भी है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर इस तरह का रजीम और रहा तो हम अगले 5 साल 10 साल के बाद कभी ये कह सकेंगे कि ये एक महज़ब डेमोक्रेटिक कंट्री है
अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम इस मुल्क पे गर्व नहीं कर रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम इसलिए शर्मिंदा हैं कि इंसानियत की जिस तरीके से कत्ल होता है रोज़ सुबह शाम, आप देखिए कि रोज़ अभी दिल्ली के फसाद के अखबार में आ रहा है, अदालतें रोज़ पूछ रही हैं तुमने कैसे बंद किया है। कुछ सालों के बाद छूट भी जाएंगे वो लोग, लेकिन उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सोचना शुरू कीजिए, इस मुल्क को बचाइए, नहीं तो अब कुछ बचने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।